Hello class 8. So today we are going to deal with Red Data book. A Red Data book is published by IUCN. IUCN आपको मैं बता दूं, इसका वैसे फुल फॉर्म तो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसको अगर और फुल देखें तो इसमें है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और ये बाद में जाकर के ये IUCN बना है। पहले इसको हम लोग ना वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जानते थे, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। खैर अब ये IUCN हो गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बहुत सारे रेड डेटा बुक की जो है, इसको रेड लिस्ट भी कहते हैं, कई सारी वॉल्यूम जो है समय समय पर निकालती रहती है। इस बुक के अंदर it carries the information on plants and animals that have become extinct or are facing the danger of extinction. It categorizes those organisms under threat into 5 categories. Basically, yes, 5 categories. They are critical, endangered, vulnerable, rare and indeterminate, sorry, यस 5 कैटेगरीज में ये ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं कि कौन क्रिटिकल है एकदम, मतलब अब ये एक्सटिंक्शन के कगार पे हो ही जाएगा। इंडेंजर्ड के एकदम उससे पहले वाला जो थ्रेट है वो उनके पास है, वल्नरेबल, फिर रेयर जो बहुत कम मात्रा में है, और इनडिटर्मिनेट। ठीक है, तो इन सब के बारे में अभी हम देखेंगे कि क्या क्या, और रेड डेटा बुक में इन सब की लिस्टिंग होती है। जैसा कि हम पहले से जान रहे हैं कि हर दिन 3 स्पीसीज़ लुप्त हो रहे हैं। सो द क्रिटिकल स्पीसीज फेसेस द ग्रेवेस्ट थ्रेट। सबसे ज़्यादा थ्रेट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को होता है वो आते हैं क्रिटिकल में। दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, दे फेस अ थ्रेट इन द नियर फ्यूचर, बस आने वाले नियर फ्यूचर में उसी का नंबर है। ठीक है, उसका आता है वल्नरेबल स्पीसीज फेसेस अ थ्रेट इन द लॉन्गर टर्म फ्यूचर, यानी काफ़ी लंबे समय फ्यूचर में अगर हम देखें लॉन्ग टर्म में तो वो आते हैं वल्नरेबल में। ठीक है, जबकि रेयर स्पीसीज होते हैं वो एट रिस्क होते हैं, बट अभी उनको इंडेंजर्ड नहीं माना जाता है या फिर वल्नरेबल नहीं माना जाता है। माना ये जाता है कि भैया इसको भी बचाने की ज़रूरत है, अब ये नहीं बचाया गया तो ये फिर इंडेंजर्ड या वल्नरेबल में चला जाएगा। ठीक है, ये होती है उसकी क्या नाम है, रेयर की। रेयर का मतलब ये होता है कि बहुत कम दिखता है, अब ऐसा लगता है कि लुप्त तो नहीं हो रहा है ना। तो ये एक सिचुएशन होती है, उस ऑर्गेनिज्म को हम रेयर में डालते हैं। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज आर दोज अबाउट विच देयर इज इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। मतलब इनडिटर्मिनेट उनके बारे में कहा जाता है जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई ये इतनी इस स्पीसीज़ की मात्रा इतनी है, या ये यहाँ पाया जा रहा है यहाँ नहीं पाया जा रहा, तब ना उसको किसी कैटेगराइजेशन में रखा जाएगा कि ये इंडेंजर्ड है, नहीं है, वल्नरेबल है, क्या है। डाटा ही नहीं है, पता ही नहीं है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। सो द फर्स्ट 4 वॉल्यूम्स ऑफ द बुक कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, वाइल द 5th वॉल्यूम इज़ अबाउट प्लांट्स। अब आप समझिए कि जितने स्पीसीज़ हैं टोटल, उसमें 5 तरह की बुकिंग की जाती है, और 5 में 4 जो बुक पब्लिश होती है वो एनिमल स्पीसीज़ के बारे में होती है, और केवल 5वीं बुक यानी 1 वही वॉल्यूम बताता है कि प्लांट्स के स्पीसीज़ की क्या स्थिति है। मीन्स हम लोग एनिमल स्पीसीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वाइल प्लांट्स पे 4:1 का रेशियो है। अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया में क्या पोजीशन है। ठीक है, ये देखिए एक इंडिया का नक्शा दिखा करके इसने एक डाटा जारी किया हुआ है। इसमें जो ट्रांस हिमालय एरिया है, फिर ग्रीन में हल्का दिखाया हिमालय, इंडियन डिज़र्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, फिर इधर है डक्कन पेनिनसुला, गंजेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट में है, कोस्ट में है, आइलैंड है, ये सारा एरिया दिखाया हुआ है। हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या पोजीशन है। ठीक है,
इंडिया इज़ वन ऑफ द 19 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ये तो 19 मेगा डाइवर्सिटी मैं आपको बता रहा हूँ, जो उससे भी ऊपर है 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी, उसमें भी इंडिया आता है। ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी यहाँ 19 का नाम लिया है, जो लास्ट ऊपर से 12 है, टॉप 12 बाई मेगा बायोडाइवर्सिटी है, उसमें भी इंडिया का नाम है। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द 19 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दैट मीन इट इज़ वन ऑफ द 19 कंट्रीज़ विद द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। आई कैन से वन ऑफ द 12 बायोडाइवर्सिटी जो हैं वर्ल्ड के, उसमें भी इंडिया आता है। द ईस्टर्न हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट्स आर द रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, और ऊपर नेपाल साइड में अगर आप देखेंगे इंडिया के जो हिस्से हैं उसमें, ये बायोडाइवर्सिटी के रिचेस्ट एरियाज़ हैं। हावेवर आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अंडर थ्रेट टू। हमारे यहाँ भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज ऐसे हैं जिनके ऊपर ख़तरा है एक्सटिंक्शन का। अकॉर्डिंग टू द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच हैज़ प्रिपेयर्ड 3 वॉल्यूम्स ऑफ अ बुक ऑन इंडेंजर्ड प्लांट्स, 3000 of our plant species are under threat. As for animals, 20% of our mammals and 5% of our birds are threatened. तो आप समझिए, हमारे पास भी जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो एक सर्वे करता है प्लांट्स के रिगार्डिंग, बोटेनिकल प्लांट्स के बारे में, और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो करता है एनिमल्स के ऊपर सर्वे करता है कि क्या पोजीशन है। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी 3 बुक वॉल्यूम जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि 3000 प्लांट स्पीसीज थ्रेट में हैं, और जिसमें एनिमल में 20% ऑफ आवर मैमल्स और 5% बर्ड्स ये थ्रेटेंड है, प्लांट पर डिपेंडेंट होंगे ये। हाउ डू वी नो अबाउट द स्टेटस ऑफ आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स? द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट सर्वे फॉर आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो आप समझ लीजिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तो सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीज़ों पे सर्वे करता है। इट यूजेज सैटेलाइट पिक्चर्स, ग्राउंड सर्वेज एंड in which different parts of forest are surveyed and their conditions are studied. The Botanical Survey of India has the job of keeping track of the plant species in the country. जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इनका काम है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड रखे प्लांट स्पीसीज़ का हमारे देश में क्या पोजीशन है, जबकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनको कहा गया हुआ है कि एनिमल का ट्रैक रिकॉर्ड रखें। ठीक है, मेनी डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एंड कोलेक्टिंग द डाटा। ये जो डाटा है एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, इनको रिसीव करना, अलग अलग मेथड्स के द्वारा इनको एनालाइज करना, फिर उनका पूरा एक स्टडी करना, है ना, उसकी पूरी रिपोर्टिंग करना। फॉर एग्जांपल, ऑल इंडिया वाइल्ड एनिमल सेंसस इज़ कंडक्टेड एवरी 4 ईयर टू कलेक्ट डेटा अबाउट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़। हमारे इंडिया में हर 4 साल पर एक सर्वे होता है, वाइल्ड एनिमल सेंसस, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं कि पिछले 4 साल पहले क्या था और अभी क्या है, उस हिसाब से एक्सटिंक्शन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का पता लगाते हैं। इन केस ऑफ टाइगर्स फॉर एग्जांपल, सॉरी यस, हाउ आर द नंबर्स काउंटेड। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो नंबर हम लोग कैसे काउंट करते हैं। डिफरेंट मेथड्स आर यूज फॉर डिफरेंट एनिमल्स। इन केस ऑफ टाइगर्स अब हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, पग मार्क्स, जानते हैं उनके फुटप्रिंट जो होते हैं, पग मार्क्स, दे आर काउंटेड टू फिगर आउट द नंबर ऑफ टाइगर्स इन अ फॉरेस्ट। तो ये पग मार्क्स, उनके जो पाँव होते हैं, जो पंजा होता है, उनके जो मार्क्स होते हैं, उनको काउंट करके पता लगाया जाता है कितने टाइगर्स बचे हुए हैं। पग मार्क्स हैव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइक साइज, लेंथ ऑफ द स्ट्राइड, ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती है और फिर तब पता लगाया जाता है कि कितने बचे हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी। ओके, थैंक यू।